अब आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति की लहर में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी 62 और 2009 में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ गई 61। तो मनमोहन सिंह के नाम पर बढ़ गई, या कांग्रेस ने ऐसा कोई चमत्कार किया था, या लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कांग्रेस पार्टी से? लेकिन कुछ तो कारण हुआ होगा, अनायास तो ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या हुआ था? एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी कोई चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। उस समय कांग्रेस की जीत को जो है किसानों की कर्ज माफ़ी, मनरेगा, इन सब को श्रेय दिया गया। लेकिन मेरा कहना है कि इन सब का कोई असर नहीं हुआ था। छोटा मोटा जो है 2-4% के असर के अलावा कोई बड़ा असर नहीं हुआ था, क्योंकि किसानों की जो कर्ज माफ़ी थी उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ था, अगर उसकी कायदे से जांच होती तो पता नहीं कितने लोग जेल जाते हैं। उसी तरह से मनरेगा का कोई प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का पड़ा नहीं था। तो फिर क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। एक काम हुआ था, 1973 के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर पूरे देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ। सीटों का भौगोलिक और उनका जो जनसांख्यिकी आधार था उसको बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने डिलिमिटेशन के जरिए बड़ा खेल किया, और डिलिमिटेशन में जो स्वाभाविक होता है कि सीटें बदलती हैं, मतलब जो सीटें रिजर्व हैं वो जनरल हो जाती हैं, जो जनरल हैं वो रिजर्व हो जाती हैं, जनरल में से कुछ रिजर्व हो जाती हैं, जो भी संविधान के मुताबिक संख्या तय है। तो कांग्रेस ने छांट कर वो सीटें, जनरल सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाली। जो विपक्ष यानी उस समय भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके प्रभाव वाली सीटें थी। जो सीटें भाजपा जीतती थी वो जनरल सीटें रिजर्व कैटेगरी में डाल दी, और जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी जहां कांग्रेस अच्छा नहीं करती थी, उन सीटों को जनरल बना दिया। इस तरह से लोकसभा का पूरा भूगोल बदल गया। ये जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है ना कि पूरी ज्योग्राफी बदलना चाहते हैं लोकसभा की, उसके मन का वही डर है 2008-9 का। उसको मालूम है कि डिलिमिटेशन से क्या हो सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही है। लेकिन डिलिमिटेशन तो होना है।